हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सुपर मल्टीबैगर्स। दोस्तों, चार मिड कैप स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं यहाँ पे। ये चारों मिड कैप कंपनीज काफ़ी अच्छी कंपनी है और इंडिया के अंदर काफ़ी बड़ी प्रेजेंस रखती हैं। इनका जो बिजनेस है काफ़ी प्रॉफिटेबल है। यहाँ पे जो स्टॉक सेलेक्ट किए गए हैं वो एक चीज़ ध्यान में रख के किए गए हैं कि जो कंपनी अच्छी प्रॉफिट मेकिंग कंपनी हो और इन चारों कंपनीज के अगले 3 से 4 साल के लिए आपको जो फ्यूचर है काफ़ी अच्छा दिख रहा हो। मतलब अगले 2 से लेकर 4 साल के अंदर ये जो कंपनीज हैं बहुत बढ़िया प्रॉफिट ये आपको कमा के दें, ये बेसिकली ध्यान में रखा गया है। इसीलिए इनके जो बिजनेस के ऊपर फोकस किया गया है, अच्छे बिजनेस वाली कंपनीज यहाँ पे चार मिड कैप स्टॉक यहाँ पे सेलेक्ट किए गए हैं। इससे पहले मैं स्टार्ट करूँ, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं या फर्स्ट टाइम मेरा कोई वीडियो वॉच कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फ्यूचर में इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। जो पहली कंपनी है जिसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं ये है माइंडट्री लिमिटेड। ये जो स्टॉक है 652 के आसपास चला गया था, जिसने अपना 52 वीक लो बनाया था 652 के आसपास, जबकि मार्च में मार्केट क्रैश हुआ था। अगर इस कंपनी का 52 वीक हाई देखें तो 1062 रुपये के आसपास है। इस कंपनी के बारे में आप सब लोगों को पता होगा, रिसेंटली इस कंपनी का एक्विजिशन ही हुआ था और एल&टी ग्रुप ने इस कंपनी को खरीदा था। देखिए, एल&टी ग्रुप के फॉर्म में इस कंपनी के पास काफ़ी बड़ा और अच्छा परसेंटेज आ गया है। मतलब इसके जो प्रमोटर्स हैं अभी काफ़ी बड़े हैं। यहाँ पे इस कंपनी की जो बिजनेस मॉडल है बहुत ही अच्छा है स्टार्टिंग से ही। इसीलिए काफ़ी बड़ा कैंडिडेट ही काफ़ी लंबे टाइम से समझा जा रहा था कि कोई बड़ी कंपनी इस कंपनी को टेक ओवर कर सकती है। बहुत ही बढ़िया प्रॉफिट मार्जिन कंपनी लगाती है, काफ़ी अच्छा प्रॉफिट बनाती है। मार्केट कैप देखें, 15,000 करोड़ की मार्केट कैप है इस कंपनी की। बुक वैल्यू करीब 191 रुपये की 191 के आसपास आती है। 38 के ईपीएस के साथ ये जो कंपनी है करीब 24 का पी लगाती है। अच्छी डिविडेंड पेइंग कंपनी है, करीब 1.5% के आसपास इस कंपनी का डिविडेंड यील्ड भी आता है। फेस वैल्यू 10 रुपये की है इस कंपनी की। इस कंपनी का अगर हम चार्ट देखें, देखिए पेंडेमिक सिचुएशन में ये स्टॉक गिरा था। जैसे आप देख सकते हैं कि ये जो स्टॉक है 1,000 रुपये से ऊपर चल रहा था, काफ़ी बढ़िया बुल रन इस स्टॉक ने दिखाया था। वहाँ से इसमें एक गिरावट आई और मार्च में हमने देखा स्टॉक काफ़ी गिर गया। उसके बाद से जो रिकवरी आई है काफ़ी सॉलिड रिकवरी दिखाई दी है और अच्छी वॉल्यूम के साथ इस स्टॉक के अंदर रिकवरी आई है। यहाँ पे आप एक इंपॉर्टेंट चीज़ देखेंगे, देखिए जब स्टॉक में इसमें गिरावट आई थी तो वॉल्यूम काफ़ी कम थी, मतलब बहुत ही कम वॉल्यूम थी और सिर्फ सेंटीमेंट्स के ऊपर स्टॉक गिर गया था। अभी जब यहाँ पे रिकवरी आ रही है तो अच्छी वॉल्यूम के साथ यहाँ पे आपको रिकवरी दिखाई दे रही है। कंपनी का मानना है कि उनको थोड़ा लॉस होगा कोविड की वजह से, जो प्रॉब्लम है उसकी वजह से इनको जो फर्स्ट क्वार्टर है फाइनेंशियल ईयर 21 का, उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम हो सकती है जिसमें कि ये डिक्लाइन दिखा सकते हैं अपने रेवेन्यू के अंदर करीब 9% के आसपास का। देखिए 9% अगर किसी कंपनी को हिट होता है यहाँ पे तो बहुत पॉजिटिव माना जाएगा, ना कि नेगेटिव। क्योंकि ऐसी सिचुएशन में ऐसी कंपनी जो कि कंज्यूमर ओरिएंटेड है और जिसके जो कॉर्पोरेट क्लाइंट के साथ साथ कुछ एसएमईज भी क्लाइंट है, ऐसी कंपनीज के लिए प्रॉब्लम हो सकती हैं। लेकिन इस कंपनी का मानना है कि 8 या 9% मैक्सिमम यहाँ पे इसका जो रेवेन्यू है वो हिट होता दिखाई देगा। कंपनी का मानना है कि इतने चैलेंजेस के बाद भी जो मार्जिन्स हैं वो बिल्कुल अभी भी इंटैक्ट रखे जाएंगे। मतलब क्वार्टर फर्स्ट में भी जो इसके मार्जिन्स है वो खराब नहीं होंगे, इसलिए प्रॉफिट बहुत ज़्यादा गिरता हुआ आपको दिखाई नहीं देगा क्वार्टर वन के बाद। कंपनी ने ऑलरेडी बोला है कि ये काफ़ी ज़्यादा इसको डिमांड आ रही है कम्युनिकेशन मीडिया और टेक्नोलॉजी की फील्ड में, इसको काफ़ी डिमांड अभी मिल रही है, नए कस्टमर से इसको मिल रहे हैं। और म्यूचुअल फंड ने भी देखिए इस कंपनी के अंदर काफ़ी ज़्यादा बाइंग की है, लास्ट मंथ भी बाइंग की थी, पिछले क्वार्टर में भी अच्छी खासी बाइंग यहाँ पे म्यूचुअल फंड के द्वारा हुई थी। तो ये पहला स्टॉक काफ़ी अच्छी कंपनी है और लॉन्ग टर्म के लिए एक अच्छी कंपनी मानी जा सकती है। आईटी सेक्टर से आती है तो डिफेंसिव प्ले भी है थोड़ा, और एक अच्छा रिटर्न देने वाली, अच्छा डिविडेंड देने वाली ये कंपनी है। अगली जो कंपनी है वो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। देखिए आईडीएफसी फर्स्ट बैंक एक छोटी बैंक है, इस बैंक में थोड़ी प्रॉब्लम भी थी, बाकी बैंक के कंपैरिजन में ये जो स्टॉक है थोड़ा ज़्यादा गिरा था। रीज़न था कि इस कंपनी का काफ़ी एक्सपोजर है एसएमईज की तरफ, मतलब जो स्मॉल और मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं वहाँ पे इस कंपनी का एक्सपोजर है और उसकी वजह से यहाँ पे देखा जा रहा है कि मॉनिटोरियम के बाद जो प्रॉब्लम होंगी उसमें इस कंपनी को थोड़ी प्रॉब्लम होती दिखाई दे सकती हैं। कंपनी ने जो टारगेट्स अपने लिए सेट किए थे, मैंने एक लास्ट वीडियो में आपको बताया था, रिटेल क्लाइंट्स की तरफ ये ज़्यादा जा रहे हैं और जो कॉर्पोरेट क्लाइंट्स हैं उनको ये छोड़ रहे हैं। देखिए जो इस कंपनी ने अपने लिए टारगेट सेट किए थे बिल्कुल अपने टारगेट पे ये कंपनी चल रही है। अभी भी कुछ ऐसा इस कंपनी में नहीं हुआ है कि कुछ भी प्रॉब्लम दिखाई दे रही हो। अगर हम इस कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ और रेवेन्यू ग्रोथ देखें, देखिए 30% से ऊपर है। ऐसी सिचुएशन में भी लास्ट क्वार्टर का जो रिजल्ट आया था मार्च का, उसमें भी अच्छी खासी ग्रोथ यहाँ पे रेवेन्यू के अंदर दिखाई गई थी। बॉटम लाइन भी कंपनी की ठीक ठाक है, अच्छा खासा कंपनी आगे फ्यूचर में प्रॉफिट कमा सकती है। इसका 52 वीक लो देखेंगे तो देखिए 17 रुपीज़ के आसपास बनता है। 52 वीक हाई इस कंपनी का ये 48 के आसपास है, तो 48 से लगातार गिरावट आई है इस स्टॉक के अंदर। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अभी बहुत अच्छी रिकवरी इस स्टॉक ने दिखाई है। ये भी 15,000 करोड़ से कम की कंपनी है। इस कंपनी की बुक वैल्यू देखोगे पर स्टॉक की तो करीब 28 रुपीज़ के आसपास है, तो अभी अपने बुक वैल्यू से भी नीचे ये कंपनी
काम करते हुए। इस कंपनी का चार्ट देखेंगे तो देखिए 17 रुपीज़ पे ये स्टॉक चला गया और उसके बाद से जैसे बैंकिंग स्टॉक में थोड़ी थोड़ी रिकवरी आई है, इसी तरीके से इस स्टॉक के अंदर भी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो रिकवरी आ रही है काफ़ी तेज वॉल्यूम के साथ आ रही है, बड़ी वॉल्यूम के साथ आ रही है और स्टॉक काफ़ी पॉजिटिव जोन में है। मतलब 17 से अगर हम देखें तो करीब 28 के आसपास ये स्टॉक गया, तो मतलब करीब 50% के आसपास रिटर्न इस स्टॉक ने ऑलरेडी दी है इन्वेस्टर्स को और अभी 26 के आसपास काम करता हुआ। अभी रिसेंटली इस कंपनी ने 2000 करोड़ रुपए जुटाए हैं, जो कि इसने प्रेफरेंशियल शेयर्स अलॉट करके जुटाए हैं, जो जिसका प्राइस रखा गया था करीब 23 रुपीज़ के आसपास। इससे कंपनी को लिक्विडिटी बनेगी और लिक्विडिटी से इस कंपनी को जो ये टफ टाइम है, इसकी जो सिचुएशन अभी थोड़ी प्रॉब्लम वाली है, ऐसे में अपने आप को मेंटेन करने में मैनेज करने में थोड़ा फ़ायदा होगा। इस कंपनी का जो रिटेल असेट एंड लाइबिलिटीज़ का जो पोर्टफोलियो जैसे इन्होंने बोला था बिल्कुल वैसे ही चल रहा है। काफ़ी ये रिटेल की तरफ जा चुके हैं, कॉर्पोरेट की तरफ बहुत ही कम रह गए हैं। कॉर्पोरेट में जो इनकी लोन बुक है बहुत छोटी रह गई है अब। अगर हम असेट क्वालिटी देखें इस कंपनी की, देखिए असेट क्वालिटी यहाँ पे इंप्रूव होती दिखाई दी थी। लास्ट क्वार्टर में 2.6% आई थी। अगर आप लास्ट ईयर देखेंगे सेम क्वार्टर में तो 2.83% थी। 0.94% इस कंपनी का नेट एनपी आया था, जो कि 1.23% से काफ़ी कम था। लेकिन इसको आप सस्टेनेबल मत मानिए, क्योंकि ये जो क्वार्टर होगा जून वाला क्वार्टर, वहाँ पे इस कंपनी को थोड़ा सा प्रॉब्लम देखने के लिए मिलेगी। साथ ही एक साल के लिए जैसे बैंकिंग कंपनीज नेगेटिव हैं, ये कंपनी भी नेगेटिव हो सकती है। अच्छी चीज़ इस स्टॉक में है वैल्यूएशन। वैल्यूएशन आज की डेट में काफ़ी अट्रैक्टिव है इस स्टॉक की और इसीलिए एक ये अच्छा स्टॉक बनता है इन्वेस्टमेंट के लिए। जो तीसरी कंपनी है जिसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं वो है पीआई इंडस्ट्रीज़। पीआई इंडस्ट्रीज़ को आज देखें तो करीब 1550 रुपये के आसपास स्टॉक चल रहा है। एक केमिकल स्पेशलिटी केमिकल बनाने वाली कंपनी है। एपीआईज भी बनाती है, साथ ही इंटरमीडिएट्स भी बनाती है, मतलब फार्मा की तरफ भी है कंपनी का बिजनेस। साथ ही जो स्पेशलिटी केमिकल है वहाँ पे भी ये कंपनी काम करती है। 970 का इसने अपने 52 वीक लो बनाया। 52 वीक हाई देखेंगे तो करीब 1700 के आसपास इस कंपनी का 52 वीक हाई है। मार्केट कैप इस कंपनी की 21,000 करोड़ की है और बुक वैल्यू ये करीब 187 रुपीज़ पर शेयर के आसपास की बुक वैल्यू है। 32 रुपये की ईपीएस के साथ इस कंपनी का पी वैल्यू बनता है करीब 48 का। एक डिविडेंड पेइंग कंपनी है, हालांकि डिविडेंड यील्ड बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन एक डिविडेंड पेइंग कंपनी है, मतलब प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है। मार्केट के गिरने के बाद वापस से जो रिकवरी आई है इस स्टॉक में, इसको लाइफ टाइम हाई पे लेके गई है। काफ़ी तेज़ी से स्टॉक भागा है और जिस लेवल पे पहले चल रहा था, एक काफ़ी लंबे बुल रन से ये स्टॉक गुजर रहा है। जिस लेवल पे पहले चल रहा था उस लेवल को भी क्रॉस करके नए हाईस इस कंपनी ने बनाए हैं। और अभी इस कंपनी का अगर हम इंपॉर्टेंट चीज़ देखें इस कंपनी के अंदर, तो देखिए पहले सिर्फ स्पेशलिटी केमिकल कंपनी थी, अभी फार्मा के अंदर इस कंपनी ने एंट्री की है और इसको काफ़ी अच्छे क्लाइंट्स भी मिल गए हैं जापान में। जापान में कुछ कंपनीज के साथ इस कंपनी का टाई अप हुआ है, वहाँ से इसको काफ़ी अच्छे क्लाइंट्स मिलते हुए दिखाई दिए हैं। इसने एक एडवांस इंटरमीडिएट्स डेवलप किया है, जो कि कोविड की जो ड्रग्स है उसको बनाने के लिए काम आता है। उसकी वजह से भी ये कंपनी काफ़ी चर्चा में रही है। रेवेन्यू अगर इस कंपनी का देखें तो फार्मा से करीब 11% आता है टोटल रेवेन्यू के, जो कि धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। लास्ट ईयर हमने देखा था करीब 8-8.5% था, अभी 11% के आसपास यहाँ पे होता दिखाई दिया है। साथ ही कंपनी का मानना है कि कुछ और एक्विजिशन हो सकते हैं यहाँ पे फार्मा की तरफ। अब ऐसी सिचुएशन में भी इस कंपनी का करीब 20% से ज़्यादा का फाइनेंशियल ईयर 21 के लिए प्रोजेक्शन है, जो कि आपका रिवेन्यू के अंदर है और इसी तरीके से आपको प्रॉफिट भी अच्छा आता दिखाई दे सकता है इस फाइनेंशियल ईयर के लिए। तो ऐसी सिचुएशन में भी कंपनी अच्छा परफॉर्म करती हुई। जो फोर्थ कंपनी है वो भी इसी तरीके के सेगमेंट से आती है, बिल्कुल सेम तरीके की कंपनी ये है आरती इंडस्ट्रीज़। आरती इंडस्ट्रीज़ देखें तो बहुत ही डाइवर्सिफाइड कंपनी है, केमिकल सेक्टर में काम करती है, बहुत अलग अलग तरीके के केमिकल्स ये कंपनी बनाती है। स्पेशलिटी केमिकल्स में भी इस कंपनी का काफ़ी बड़ा रोल है और इस कंपनी की मार्केट कैप देखते हैं 16,000 करोड़ की मार्केट कैप है। बुक वैल्यू करीब 166 रुपये की है और 30 रुपये के आसपास का ईपीएस लगाने के बाद कंपनी अभी भी करीब 30 के पी पे काम करती है। देखिए इसने भी अपने 52 वीक हाई अभी लगाए हैं, मतलब पेंडेमिक सिचुएशन के बाद इसने न्यू हाइज लगाए हैं और वही इसके कंपनी के 52 वीक हाई हैं। यहाँ पे करीब 1200 रुपये के आसपास ये स्टॉक अभी कुछ दिन पहले पहुंचा था। एक खराब न्यूज़ आई स्टॉक के अंदर और स्टॉक में थोड़ी गिरावट आई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके से इस स्टॉक के अंदर रिकवरी आई थी। देखिए चाइना में जैसे जैसे प्रॉब्लम होती हैं, स्पेशली जो इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम है, वहाँ से आपने देखा कि बहुत सारी जो स्पेशलिटी केमिकल वाली कंपनी चाइना के अंदर बंद होती दिखाई दी। उसका सीधा सीधा सबसे बड़ा जो फ़ायदा रहा वो इस कंपनी को रहा। फ्यूचर में भी जो सबसे ज़्यादा फ़ायदा रहेगा इस कंपनी को रहेगा, क्योंकि ये वो ज़्यादातर केमिकल्स बनाती है जो कि चाइना वाली कंपनीज बनाती हैं। मतलब इस कंपनी को डायरेक्ट बेनिफिट यहाँ पे होता दिखाई देता है हमेशा। जैसे मैंने बताया काफ़ी डाइवर्सिफाइड कंपनी है। प्रोडक्ट की फॉर्म में अगर आप देखें बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, बहुत सारे अलग अलग
कस्टमर हैं अलग अलग कंट्रीज़ के अंदर। तो और बहुत सारी दूसरी दूसरी इंडस्ट्रीज़ को ये कंपनी कैटर करती है, फार्मा सेक्टर को ये कैटर करती है, साथ ही जो प्लास्टिक सेगमेंट है उसको कैटर करती है, और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे ये कंपनी अपना जो प्रोडक्ट है उनको बेचती है। 60% इस कंपनी का जो रेवेन्यू है फार्मा से आता है। फार्मा आज की डेट में आपको पता है कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग चल रहा है। ऐसी सिचुएशन में सबसे ऊपर जो चल रहा है, सबसे पॉजिटिव जो है वो फार्मा सेक्टर है। तो इस कंपनी को उससे काफ़ी बड़ा फायदा होता हुए कंपनी का, जैसे मैंने बताया, एक खराब न्यूज़ आई थी। खराब न्यूज़ ये थी कि इसका एक बड़ा क्लाइंट था, 10 साल का एक कॉन्ट्रैक्ट था, वहाँ से वो जो कॉन्ट्रैक्ट था वो टर्मिनेट कर दिया क्लाइंट ने। लेकिन उस कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट होने की वजह से इस कंपनी को एक बड़ा पार्ट कंपनसेशन में आता दिखाई देगा। मतलब करीब 900 करोड़ रुपए के आसपास इस कंपनी को कंपनसेशन आता दिखाई देगा। साथ ही जो प्रोडक्ट इसने बनाए थे वो प्रोडक्ट अभी भी इसके पास हैं, ये किसी और को भी बेच के पैसा कमा सकते हैं। तो ये चार ऐसी कंपनी है, मिड कैप कंपनीज है, लेकिन काफ़ी अच्छी कंपनी मानी जा सकती है। लॉन्ग टर्म के लिए फ्यूचर एस्पेक्ट इनका काफ़ी अच्छा लग रहा है। इस कंपनी का देखें आरती इंडस्ट्रीज का, तो इसका भी 20% से ज़्यादा का यहाँ पे प्रोजेक्शंस वैल्यू है। ओवरऑल काफ़ी लंबे टाइम तक, एटलीस्ट 3-4 साल तक ये जो कंपनीज है काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकती हैं। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन, ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करके जाइएगा। आप इसको शेयर कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फ्यूचर में जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाएगा, वो वीडियो आप लोग देख पाएंगे। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर। बाय बाय।